discussed regarding all the markets, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly. ऑलरेडी अपन इन सारे मार्केट्स के बारे में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, प्राइस कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देखने को मिलता है, डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो क्या कॉमन फैक्टर्स है उसको लेने से पहले जान लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो यू विल गेट टू सी इंडिविजुअली. आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ए प्रोडक्ट इफ यू आर परचेजिंग फॉर फर्स्ट रिटेल शॉप, तो वही सेम टू सेम ए प्रोडक्ट यू विल गेट टू सी इन द सेकंड शॉप. ठीक है, कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं होंगे, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो क्वांटिटी बेसलाइन पे आप डिटरमाइन कर रहे हो. अगर एक से आपने 5 रुपए में खरीदा है, वही सेम टू सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगी सेकंड शॉप पे. ठीक है, अब एडवांटेज की बात करते हैं. कोई भी स्पेसिफिक एडवांटेज आपको अलग अलग शॉप में डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिलेंगे. दूसरी चीज, आपको MR और जो MC, इन दोनों की बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो MR है दैट इज इक्वल टू AR. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको इक्वल देखने के लिए मिलती है. और ये इक्वल क्यों है? ड्यू टू व्हाट फैक्टर कि प्राइसेस आर सेम. ठीक है, प्राइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं. अब बोथ इफिशिएंसीज आपको डेवलप होती हुई नजर आती है. यहाँ पे डिमांड डिटर्मिनेशन और सप्लाई दोनों के बेसिस पे मार्केट प्राइस का डिटरमाइन करता है. ठीक है, डिमांड और सप्लाई कितनी है उसी के बेसिस पे दोनों चीजें डिटर्मिनेशन की जाती है. प्राइस टेकर है ये. क्यों प्राइस टेकर है? क्योंकि इंडस्ट्रीज डिटरमाइन करती है प्राइस का सिनेरियो. ये आपकी इंडस्ट्री है, इसमें अगर श्योरली आपको देखने के लिए मिलती है बहुत सारी शॉप्स या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल बेसिस पे फर्म्स देखने के लिए मिलती है. तो इनका होल्ड जो है, मार्केट स्केल की बात कर रही हूं मैं, मार्केट बेसिस जो है वो बहुत ही छोटे स्केल पे बात की जाती है. ठीक है, और वो थाउजेंड्स इन नंबर होंगे, लैक्स इन नंबर होंगे. सो इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वन हु इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब अपन बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो आपको एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि फुल्ली फॉर्म में आपको कंपटीशन नहीं देखने के मिलता जहां पे मार्केट फोर्सेस के थ्रू चीजें डिटरमाइन की जाती है. नंबर 2, एक्सेस कंपटीशन. आज मुझे ए के कंपैरिजन में बी की एडवांटेजेस बतानी है तो मैं एडवर्टीजमेंट को फॉलो करूंगी. ठीक है, किस तरीके से मैं एडवर्टीज कर रही हूँ, बेनिफिट्स दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है ए प्रोडक्ट से. ठीक है, वो सारी चीजें आपको एड वगैरह के थ्रू दिखानी पड़ेगी. मोर इलास्टिक डिमांड की बात की जाती है. इलास्टिसिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी अगर आपके पास जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, इलास्टिसिटी डिटरमाइन किस बेसिस पे होती है? ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे डिटर्मिनेशन होता है. और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो मोनोपोलिस्टिक आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो प्लस कंपटीशन. ठीक है, दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलती है. मोनो मतलब एक स्पेसिफिसिटी होना किसी चीज की, और कंपटीशन का मतलब आपके मार्केट में आपकी कंपटीशन अच्छी खासी, दोनों क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, और इलास्टिसिटी डेवलप होगी, डिमांड डेवलप होगा, क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स है. ए नहीं तो बी शॉप सही कहीं ना कहीं सिमिलर प्रोडक्ट उठा लेंगे वहां से. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है, कंपटीशन फुली नहीं है लेकिन मोनो फैक्टर्स देखने के लिए मिलता है. स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज हो, चाहे आपको क्वांटिटी वाइज हो, कलर बेसिस पे, व्हाटसोएवर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है. एक यूनिक प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मेरा मतलब सप्लाई साइड से नहीं है. ठीक है, हंड्रेड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं फर्म. फिर परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली में बात करें, दोनों केस में अगर जहां तक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की बात की जाती है तब तक ठीक है, ओलिगोपोली से मैच करता हुआ नजर आएगा. लेकिन इनकी प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें जहां पे इलास्टिसिटी वेरी करती है, क्योंकि दीज फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है, ऑन ईच अदर. जैसे मैंने कॉर्नोट मॉडल की बात की है. ठीक है, गेम थियरी की बात करते हैं, वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है ए फर्म किस तरीके से दूसरी फर्म के लिए स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हुआ नजर आता है. तो स्ट्रेटेजीज हैज टू बी देयर इन द मार्केट इन केस ऑफ ओलिगोपोली वी आर टॉकिंग अबाउट. और ओलिगोपोली की एक स्पेसिफिसिटी और बता देती हूँ, यहाँ पे फ्यू इन नंबर देखने के लिए मिलता है. फ्यू इन नंबर का मतलब क्या है? अगर जितने कम आपको आउटलेट्स नजर आएंगे किसी चीज के, उतनी कम आपको सप्लाई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये फ्यू है किसमें? इन नंबर.
तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्राइस रेज होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ये सारी चीजें करते हैं। और मोनोपोली की बात करते हैं, ये तो इतना अलग फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। मोनोपोली नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सोल परफॉर्मेंस देने वाला फर्म, ठीक है। सोल परफॉर्मेंस मतलब ओनली द प्रोड्यूसर, और आपको पता है करोड़ों जनता है मेरे अंडर जिसको मेरा प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे मनमानी किसकी चलेगी? सोल प्रोड्यूसर की चलेगी, क्योंकि उनको पता है गैस एजेंसी की बात कर लो, कोई एक आपको टेलीकम्युनिकेशन होल्ड करता हुआ अगर एक ही फॉर्म नजर आता है तो उसकी मनमानी चल सकती है, चाहे वो प्राइस डिटर्मिनेशन हो, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों कर पाएगा वो? क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको वो एक ही फॉर्म नजर आएगा, यूनिक प्रोडक्ट है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं देखने को मिलता। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो इनइलास्टिक आपको डिमांड देखने को मिलेगी। इनइलास्टिक मतलब आप रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, कहीं भी रेस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखा पाते। रेस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी कहां नजर आती है आपको? जहां पे आपको ऑल्टरनेटिव्स नजर आते हैं, और ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों में डिफरेंसेस क्या नजर आएंगे? कहीं ना कहीं मोनो कैटेगरी होती है, यूनिकनेस नजर आती है। नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब सर्विसेज के बेसिस पे आप कंपटीशन स्टैब्लिश कर सकते हो। इनएफिशिएंट क्यों बोला गया है? कि भाई मेरी कैपेसिटी है 100 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, बट आई एम स्टिल प्रोड्यूसिंग 40 और 50, ठीक है, मेरी एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तीनों मार्केट, ठीक है, तीनों मार्केट आपको देखने के लिए मिलेंगे इनएफिशिएंट, ठीक है। ओलिगोपोली में आप अगर फुल प्रोड्यूस कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी फ्यू है, तो इनएफिशिएंसी आपको जितनी परफेक्ट कंपटीशन में देखने के लिए मिलती है उतनी इफिशिएंसी डेवलप इन तीनों मार्केट में नहीं देखने के लिए मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज इफ वील टॉक अबाउट। फिर बात करते हैं कि चारों में क्या कॉमन देखने के लिए मिलेगा। देखो परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या देखने के लिए मिला? AR इक्वल्स टू MR, ठीक है, इक्वल्स टू MC, ठीक है। सेम टू सेम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करते हैं, ओलिगोपोली की बात करते हैं, इनमें भी MR और MC, ये जो MR और MC है सारे के सारे मार्केट्स में MR और MC ये डिटरमाइन किया जाता है किसके लिए? कि ताकि क्वांटिटी को डिटर्मिनेशन कर सके, क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन कर सके। इसका रेस्पेक्ट किस रेस्पेक्ट से अपन बात करते हैं? MR और MC के इक्वल होने का। इट इज जस्ट टू डिटरमाइन द क्वांटिटी बेसिस, ठीक है, अपन कितना सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर प्रोड्यूसर हूं तो मैं कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ शटडाउन पॉइंट्स के बेसिस पे देखें, ठीक है। शटडाउन पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं शॉर्ट रन पे वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं उठा पा रही हूं तो मैं वो शटडाउन कर दूंगी। तो आई हैव टू लुक एट द ABC फैक्टर, अगर इससे नीचे जा रहा है तो मैं शटडाउन कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें आपको देखने के लिए मिला कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स का होना भी जरूरी है क्योंकि AC के बेसिस पे आप कॉस्ट सिनेरियो को देखते हो, और आपको अगर बात करते हैं ABC के बेसिस पे शटडाउन देखते हो, तो ये सारे क्राइटेरिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट की बात करते हैं तो चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, अगर आप मान लो अपकमिंग इन फर्म की बात कर रहे हो, अपकमिंग इन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, एंट्री की बात कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक की बात करते हो। मोनोपोली में तो आपको लाइक बैरियर है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ओलिगोपोली की अगर प्रॉफिट सिनेरियो के बेसिस पे देखें तो एवरीबडी इज लाइक विलिंग टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको कॉमन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एट द एंड लॉन्ग रन की बात करेंगे तो इन दोनों मार्केट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे प्राइस और AC आपको इक्वल नजर आएगा। मोनोपोली की एक खासियत और मैं बता देती हूँ, MR जो ब्रेक करता है, ठीक है, फर्म में आप ओलिगोपोली वाला लेक्चर देख सकते हैं, उस लेक्चर में ऑलरेडी गिवन है ये सारी चीजें। तो ओलिगोपोली में MR जो कटा हुआ आपको नजर आता है वो क्यों कटा हुआ नजर आता है? इस इंटरडिपेंडेंस के चक्कर में। और ये इंटरडिपेंडेंस कैसे आ जाती है कि भाई इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है इन केस ऑफ हायर प्राइसेस, ठीक है। लोअर प्राइसेस में आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे प्राइसेस लो है वहां पे इनइलास्टिक आपको नेचर देखने के लिए मिलता है। और जितना ज्यादा वेरी करता है ये गैप दोनों के बीच में, उतना ही ब्रेक देखने के लिए मिलेगा MR में, इफ आई टॉक अबाउट द ओलिगोपोली, ठीक है। और यहाँ पे AR और MR का इक्वल होने का रीजन ही क्या है कि प्राइसेस सेम है,
ठीक है। और यहाँ पे AR और MR अलग होने का रीजन क्या है कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर फिर भी किसी भी तरीके से आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।